साथियों नमस्कार। अभी उत्तर प्रदेश के ज़िला गाजीपुर के थाना सादियाबाद के ठीक बगल में एक मुबारकपुर मोड़ है जहां बस रुकती है और बताया जा रहा है कि यहां एक पत्नी को पति ने चापड़ से मारकर हत्या रहे हैं कि यही वो लेडीज़ ब्यूटी पार्लर था। इसी लेडीज़ ब्यूटी पार्लर में वो रह करके अपना जीवन यापन करती थी और ये भी बंद पड़ा हुआ है। और इधर देखिए आपको बताते हैं कि ये सादियाबाद मोड़ है जहाँ बस लगती है और यहाँ से जाने के लिए आप जंगीपुर, गाजीपुर कहीं भी जा सकते हैं। इधर बहरियाबाद, बनारस का सफ़र कर सकते हैं और यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर जो है कि थाना सादियाबाद बहुत बड़ी है। बताया जाता है कि कुसुम की शादी आज से 10 साल पहले जो है कि जहानागंज के परसुपुर में हुई थी, यानी कि आजमगढ़ में हुई थी। और 10 साल के बाद कुछ विवाद होता है, वहाँ से लड़की चली जाती है। फिर बीच में जो हनी नाम का लड़का है, गुरैनी का रहने वाला है, वो लड़का जो ऑर्केस्ट्रा चलाता था, अच्छा डांसर था, कि धीरे धीरे उन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती है। 2023 में दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन इस बीच में खबर आती है कि हनी को कुसुम पसंद नहीं आ रहा था और कुसुम भी हनी को पसंद करने से इनकार कर रही थी। धीरे धीरे मामला बढ़ता गया, दोनों में कहा सुनी हुई, विवाद हुआ और विवाद होता इतना बढ़ गया कि हनी को बर्दाश्त नहीं हुआ। और जब कुसुम इस दुकान में यानी इस ब्यूटी पार्लर में दुकान चला रही थी, मेकअप कर रही थी, तभी 7:30 बजे के लगभग सोमवार को वही हनी जो ऑर्केस्ट्रा में काम करता था, कुसुम का पति था, जिसने लव मैरिज की थी, वो चापड़ लेकर आता है और अपनी पत्नी को बाहर बुलाता है, तुम बाहर आओ। और बिना कुछ बोले सोचे समझे तुरंत जो है कि पत्नी के ऊपर वार कर देता है। यहाँ पूरी भीड़ थी लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं था। साथियों आपको बता दूं कि ऐसी खबर बताई जा रही है कि जब वो कुसुम को चापड़ मारता है, उसको चोटिल होती है और वो भागना शुरू करती है। और भागते भागते इसी रास्ते आपको बता दूं कि ये धीरे धीरे इधर भागती है और भागते भागते वो सोचती है कि कोई मुझे बचा ले और बचाने की कोशिश में इस गांव में भागती है। और कुसुम का ब्लीडिंग भी हो रहा था और चलने में सक्षम भी नहीं थी, लहूलुहान हो तो चुकी थी, चोट लग गई थी ज़्यादा, लेकिन उसकी शरीर गवाही नहीं दी थी। और जाते जाते आपको बता दूं कि यहीं पे वो गिर जाती है। ये इस तरह से भागती है और ये गिर जाती है क्योंकि बारिश का मौसम ही है। बारिश के मौसम की वजह से वो भीड़ भाड़ तो यहाँ पे कचरा भी था और यहीं पे गिर जाती है। और यहाँ पे गिरने के बाद फिर वही हनी चापड़ उठाता है और इसी जगह पर 2-3 बार उसकी गर्दन पर वार कर देता है और कुसुम की वही मौत हो जाती है। साथियों इसके बाद जो कुसुम है, कुसुम की वही मौत हो जाती है और हनी फिर वापस आता है अपने बच्चे को लेकर के, जिसका 1 साल का बच्चा है। वो उस बच्चे को लेकर आता है, वो कहता है कि देख बेटा, तुम्हारे माँ को हमने मार दिया है, अब जो है कि हम सुकून से रहेंगे, बेटा बाप तुम्हारा ज़िंदा है। साथियों अब इस बात को सोचने के बाद हम वहीं चलते हैं कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि जब हम उस दुकान को समझने की कोशिश किए, ब्यूटी पार्लर को समझने की कोशिश किए, तो बताया जा रहा है कि ब्यूटी पार्लर में वो रहती भी थी, अपने ससुराल नहीं जाती थी, क्योंकि इसी गुरैनी में जहाँ हनी का घर था, हनी के घर पर वो नहीं जाती थी, कभी कभी जाती थी। और इसी बीच में लड़ाई भी होती रहती थी, बहस भी होती रहती थी। लेकिन इसी सालू जो लेडीज़ ब्यूटी पार्लर है, इसी लेडीज़ ब्यूटी पार्लर में अपना जीवन यापन करती थी, रहती थी, घर नहीं जाती थी। परिवार वालों से दूरियां तो बढ़ ही गई थी, लेकिन हनी को इसी बात का सबसे ज़्यादा गुस्सा था, ऐसा लोग बता रहे हैं। और जो सालू लेडीज़ ब्यूटी पार्लर है, ये भी बताया जा रहा है कि जो कुसुम थी, कुसुम की पहली नहीं बल्कि दूसरी शादी थी, हनी की पहली शादी थी। और कुसुम के तन से एक बच्ची भी थी जिसकी उम्र लगभग 8 साल थी, जिसका नाम था सालू। अब वो भी बेसहारा हो गई और माँ के बगैर कैसे जीवन यापन करेगी, और 1 साल का बच्चा वो भी माँ के बगैर जीवन यापन कैसे करेगा, ये देखना बड़ा मुश्किल सा होगा। लेकिन जिस तरह से लव मैरिज के बाद पत्नी की पति ने हत्या कर दी और पति जिस तरह से अपने पत्नियों के साथ ऐसा बदसलूकी कर देते हैं, कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, हनी ने ऐसा क्यों किया,
क्या कारण था, क्या दिक्कतें थी। फिलहाल हनी को जेल में जो है कि बंद कर दिया गया है और जल्द ही उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। देखना बाकी होगा कि क्या कुछ होता है आगे इस मामले में। लेकिन कुसुम के जाने के बाद उसका परिवार तो बिखर ही गया, बच्चे भी टूट जाएंगे। अब हनी बेखौफ हो करके थाने में भी बैठा रहा, उसको लगा ही नहीं कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी।